अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, आज आप देख रहे होंगे कि आज मैं बनी हुई हूँ कसाई, और मैं इस चिकन को, यानी कि ये होल चिकन है और तकरीबन ये 2.5 पाउंड की होगी, और इसकी मैं कर रही हूँ कटिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं होल चिकन लेके आती हूँ और इसकी मैं किस तरह से कटिंग करती हूँ। तो ये है स्किन के साथ, और अभी मैं इसकी स्किन भी रिमूव करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको कैंची से काट रही हूँ बीच में से, और ये देखें इस तरह से मैं इसकी ये स्किन रिमूव कर रही हूँ। तो मैं जब भी लाती हूँ चिकन इस तरह से होल लेके आती हूँ। मुझे चिकन के पीस हुए हुए पसंद नहीं आते, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ कि मुझे कितने बड़े पीस चाहिए। तो मैं बना रही हूँ आज चिकन कढ़ाई, और उसके लिए आपको पता है कि छोटे पीस चाहिए होते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से मैंने इसको कर लिया है हाफ, और ऊपर आपको ये दिख रही होगी गर्दन इसकी, और इसको मैं इस तरह से कैंची से काट के सेपरेट कर लूँगी। और इस तरह से मैं इसको साफ़ भी कर रही हूँ, जो इसके अंदर गंद बंद होता है वो निकाल रही हूँ। तो मुझे आदत है कि अपने घर के जो भी मैं खाने वाने बनाती हूँ, बड़े जो है ना प्यार मोहब्बत से और सफाई से बनाती हूँ। और मुझे गोश्त भी बाहर का इस तरह से जो है गंदा पसंद नहीं होता। मैं बहुत अच्छी तरह साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये हमारी फैमिली की सेहत का मामला है। तो और मैं ज़्यादातर जो ये हम लोग बारबेक्यू बाहर जाते हैं खाने के लिए, तो मैं टिक्का भी इस तरह से लेग क्वार्टर का ऑर्डर नहीं करवाती। मैं कहती हूँ कि ब्रेस्ट पीस करने, ताकि वो साफ़ सुथरा होता है। क्योंकि जब बाहर ये लोग चिकन टिक्का वगैरह बनाते हैं, तो ये जो इसके अंदर की जो गंदगी होती है वो नहीं निकालते, और उसको वैसे बस पानी से वॉश करके और बना लेते हैं। तो ये देखें, ये मैं इसका लेग को मैंने सेपरेट कर लिया है, और इसके ऊपर से भी मैं इस तरह से ये उतार रही हूँ इसकी चीज़ें। ये देखें कितना अच्छा पीस मैंने काट लिया है, और अब तो मुझे खैर काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है चिकन काटने के मामले में, और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये देखिए मैंने छुरी रख दी ऊपर, हैमर से मैं इसको 2 पीस कर रही हूँ। यानी कि जो कैंची से नहीं कट सकती हड्डी, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसको मैं इस तरह से छुरी रख के हैमर से काट लेती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। तो मैं तो ये कई सालों से इसी तरह से है ना अपने घर में चिकन ला के इस तरह से काट लेती हूँ। हाँ, कभी इमरजेंसी हो, चिकन ना हो या किसी ने आना हो और मेरे पास टाइम ना हो, तब मैं लेके आती हूँ, मैं यानी कि ट्रे लेके आ जाती हूँ और फिर उसको साफ़ करके बना लेती हूँ। और ये देखें चिकन कढ़ाई के लिए मुझे इतनी इतनी सी जो है पीसेस चाहिए, और ये देखें मैं इसको इस तरह से अच्छी तरह साफ़ कर रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, और ये मुझे लेके जाना था कहीं। साथ में मैंने भिंडियाँ बना ली थी, और भिंडी तो मेरी तैयार हो गई है। और ये मैं अब चिकन के पीस करके, और आपको पता है चिकन कढ़ाई तो वैसे ही बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, इतना टाइम नहीं लेती। और छोटे पीस हों तो ख़ास तौर पे, अगर बड़े बड़े पीस रखें तो वो तो एक तो अच्छे भी नहीं लगते, और जो चिकन कढ़ाई के जो पीस होते हैं अमूमन आपने देखे होंगे रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वो छोटे ही पीस होते हैं। और इसके अंदर मैं ज़्यादा मसाले भी नहीं शामिल करूँगी, सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, खुशबू के लिए मैं वो डालूँगी, और थोड़ा सा हरा धनिया। तो मैं ये 2-3 तरह से चिकन कढ़ाई को तैयार करती हूँ। तो ये इस तरह से बनाइएगा। मैंने घी और ऑयल दोनों ले लिए थे, दोनों मिक्स किए था, फिर उसके बाद इसमें बनाया था, तो एक अलग ही फ्लेवर निकल के आता है। ज़्यादातर जो चिकन कढ़ाई मज़े की लगती है वो घी में लगती है। तो लेकिन अब आपको पता है कि हम प्योर घी तो खा नहीं सकते, तो इसके लिए मैं फिर हाफ़ ऑयल और हाफ़ घी फ्लेवर के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरा इस तरह से होता है कि जब मुझे तैयार करनी होती है, तो मैं पानी में भी नहीं भिगोती चिकन को, बस रात में निकाल देती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। और अगर आप पानी में भिगो के रखें तो उसका पूरा टेस्ट निकल जाता है, यानी कि चिकन का या मीट का, किसी भी चीज़ का। तो कोशिश करें एक दिन पहले ही सोचने कि कल आपने क्या बनाना है, तो वो आसानी भी रहती है।
देखें इस तरह से अच्छी तरह से मैं इसको साफ़ करके निकाल रही हूँ। और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको, बल्कि कम ही लगते हैं। आप जैसा कि वीडियो की आप ड्यूरेशन देख रहे होंगे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो और ज़ाहिर सी बात है कुकिंग में भी लगता है, तो तकरीबन 18 मिनट मेरे ख्याल से लगे होंगे, कटिंग में भी और पकने में भी। आजकल हमारी तरफ तो वेदर बहुत अच्छा हो गया है और हल्की हल्की खुनकी हो गई है शुरू। और आज सुबह जब मैं उठी थी तो मैंने देखा कि अरे वाह, वेदर तो बहुत अच्छा हो रहा है। तकरीबन 5:30 बजे के करीब और बाहर का जो टेम्परेचर था वो था 68। और 68 बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि हमारा पूरा दिन निकल जाता है जी, हमें फुर्सत नहीं मिलती, हमें सारे घर के काम भी करने होते हैं, जबकि उनके यहाँ मेड भी आ रही होती हैं, हेल्पर भी होते हैं। उसके बावजूद बस ख़वातीन का ये होता है कि हम पूरे घर की क्लीनिंग भी करते हैं, कुकिंग भी करते हैं। तो जबकि हमारे यहाँ जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम पे ज़्यादा बर्डन होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर इस तरह से हमें हेल्प नहीं मिलती जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश वगैरह या किसी भी एशियन कंट्री में मिलती है। तो यहाँ पर तो हमें सब काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास अपने लिए भी काफ़ी टाइम बच जाता है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से करें तो। अब ये भी नहीं है कि आप या तो ज़्यादा सो रहे हैं या टीवी देख रहे हैं और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो ये तो गलत है। तो हम लोग टीवी भी देखते हैं, हम लोग सोते भी हैं, लेकिन हम शॉपिंग वगैरह पे भी जाते हैं, बाहर घूमने फिरने भी जाते हैं। घर के काम भी हम सारे खुद करते हैं, जैसे झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े धोने हो गए, बर्तन हो गए। और बाज़ लोगों का कहना है कि ये होता है कि भाई आप लोगों के पास तो मशीन है, तो जाहिर सा मशीन खुद तो सामान कर नहीं लेती ना, हमें खुद करना पड़ता है। अगर हम कपड़े भी धोने के लिए डाल दें तो हमें उसमें डालने पड़ते हैं, ड्राई करना है तो उसके अंदर डालने पड़ते हैं, हमें झाड़ू भी मॉप करना पड़ता है, मॉप भी करना पड़ता है, बाथरूम भी हमें खुद ही क्लीन करने पड़ते हैं। तो मैं देखती हूँ बाज़ लोग बड़ी है ना, कई ख़वातीन के जैसे वो डस्टिंग कर रही होती हैं, उनको कहते हैं कि भैया आप तो बहुत मेहनत करती हैं, आप तो पूरा दिन लगी रहती हैं। वो भी इस चीज़ को वो करती हैं कि हाँ हम तो यही कर रहे हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। और जिस दिन मेड नहीं आती उस दिन तो उनके शक्लें देखने वाली होती हैं जब उनको खुद करना पड़ता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिनको मेड की सहूलत है या जो अफोर्ड कर सकते हैं। और हमारे यहाँ भी होता है, अमेरिका में भी, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह में, तो 2 वीक्स में या फिर महीने में एक दफ़ा बुला ली जाती है मेड, ताकि डीप क्लीनिंग हो जाए। लेकिन ज़्यादातर जो है फैमिलीज़ अपना खुद ही, ख़वातीन जो है वो खुद ही करती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्कूल भेजना, हस्बैंड को जॉब पे भेजना, फिर खाना बनाना, तो हमारा भी पूरा दिन इसी तरह से निकल जाता है। जब मेरे बच्चे छोटे होते थे तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, क्योंकि अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके खाने पीने का भी इतना कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो डाइट पे ज़्यादा चले गए हैं। तो जब बच्चे छोटे होते थे तो मुझे बिल्कुल, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि फुर्सत नहीं होती थी अपने लिए भी, क्योंकि यहाँ पर जो है स्कूल के टाइमिंग भी ऐसे हैं कि अब सुबह से बच्चे जाते हैं तो दोपहर में आते हैं, उसी दरमियान में आपको ग्रॉसरी भी करनी है, उसी दरमियान आपको कुकिंग करनी है, घर साफ़ करना है। क्योंकि फिर जब बच्चों को सुबह 8 बजे स्कूल लगता है, तो फिर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर वो शाम को 3 बजे तक ही आते हैं। फिर उसके बाद वो आते हैं, उनको शावर दिलवाना, खाना खिलाना, होमवर्क करवाना, थोड़ी देर बाहर उनको किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर रह के होती हैं और बड़े हम डिसिप्लिन लाइफ गुजार रहे होते हैं। और जब कोई आ जाता है या फिर हम कहीं जाते हैं तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होती है, लेकिन यही कि जब इतने सालों की आपको आदत पड़ चुकी हो तो फिर आप उसी चीज़ के लिए कंटिन्यू फिर आप वही काम करते हैं, यानी कि जल्दी सोना, जल्दी उठना। तो हमारे यहाँ तो यही होता है कि रात को हम 9:30 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। फिर उसके बाद वही अपना नमाज, तहज्जुद, फजर, फिर उसके बाद कुरान पढ़ना, नाश्ता देना हस्बैंड को, बच्चों को, उनको भेजना, फिर काम वाम निपटाना। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि आप सोती नहीं है, तो मैं कहती हूँ नहीं, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम
दो दो 12-12 बजे उठें या 1-1 बजे उठें। तो हम लोग का तो ये रूटीन है और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रूटीन है और हम लोग इससे बहुत खुश होते हैं। तो अगर हर कोई इस तरह से अपनी रूटीन बना ले तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। आपके पास बहुत टाइम होता है सब कुछ करने के लिए। आपके पास इबादत करने का टाइम होता है, घूमने फिरने का होता है, खाने पीने का होता है, घर देखने का होता है, फैमिली देखने का होता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें कि अगर आप तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें और डिसिप्लिन के साथ। और ये जो है ये सारे काम जो है घर की लेडीज़ करती हैं। अगर घर की लेडीज़ चाहें तो फिर इस तरह से मैनेज करके बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन बात सुस्त ख़वातीन जो होती हैं वो ख़ुद भी नहीं उठती हैं और ना अपनी फैमिली को इस तरह से वो करती हैं कि भाई इनकरेज करती हैं कि आप उठो, आप जल्दी उठो, जल्दी नाश्ता करो, जल्दी काम वाम करो या जॉबों पे जाओ। तो जनाब बातों ही बातों में यहाँ मेरी हो गई है चिकन कट और अब मैं इसको वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से। ये देखें लग रहा है ना कि जैसे किसी बुचर ने इसकी कटिंग की हो। तो जनाब अब मैंने ले लिए ये कढ़ाई और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल और ये तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है। और ये बाज़ लोग मेरी कमेंट्स आए थे कि आपकी कढ़ाई ऐसी है, तो भाई मैं क्या करूँ, मुझे ये कढ़ाई बहुत पसंद है। और दूसरा ये कि इसका बैलेंस बहुत अच्छा है चूल्हे के ऊपर। बाकी जो मेरे पैन वगैरह उनका बैलेंस ख़राब हो गया चूल्हे की वजह से, तो इसीलिए मैं इसी में ज़्यादा कुकिंग करती हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा मेरे पास स्टील की भी है, मेरे पास नॉन स्टिक भी है, लेकिन मुझे ये पसंद है तो इसलिए मैं इसी में कुकिंग करती हूँ। तो अब मैंने ले लिया है इसके अंदर ऑयल और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी घी। और आप एक दफ़ा बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगी और ऐसे लगेगा कि आप रेस्टोरेंट की कढ़ाई खा रहे हैं। और अब ये देखें, ये मैं इसके अंदर घी शामिल कर रही हूँ और घी मेल्ट करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ये चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको भूनना शुरू करूँगी और मैं इसको इतना भूनूंगी कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, ये वाइट की तरफ चली जाएगी। ये देखें, तो आजकल मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं है ना वीडियो शूट करूं, तो मैं बस जल्दी जल्दी खाना बनाती हूं और उसके बाद सर्व कर देती हूं। और फिर जो नॉर्मल खाने बनते हैं आजकल वही बन रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अब क्या वही बोरिंग आपको है ना रेसिपीज़ वगैरह दूँ, तो और रिपीट भी कर रही होती हूँ बाज़ औक़ात में, तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती। तो आप देख रहे होंगे कि 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ। और ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर डाल दिया है ये जिंजर पेस्ट। और ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब गार्लिक पेस्ट। और ये 5 से 6 लोग आराम से खा सकते हैं ये कढ़ाई। और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब मैंने डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके साथ मैं शामिल करूँगी नमक आपके जायके के हिसाब से। वैसे तो मिर्चें भी आप अपने जायके के हिसाब से डालें, बाज़ लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो वो कम मिर्चें खाते हैं, तो मैं इसकी सही क्वांटिटी इसलिए नहीं बता रही कि सबका अपना वो होता है तरीका। अगर आप कम खाते हैं तो कम मिर्चें शामिल करें, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप इसके अंदर हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे और ये कुटी हुई लाल मिर्च भी है तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है।
लेकिन मैंने ली है बड़ी वाली मिर्चें, तो वो जो है इतनी तेज़ नहीं होती। और ये मैं इसके अंदर डाली हूँ 5 से 6 अदद टमाटर मैंने बारीक काट लिए थे, वो शामिल कर रही हूँ इसके अंदर मैं। तो मुझे कम लग रहे थे तो मैंने इसमें और शामिल कर दिए हैं। और ये देखिए कितना अच्छा, और आप देखिएगा कितना खूबसूरत कलर आएगा इसके अंदर कढ़ाई का, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना धनिया डाला है ना हल्दी डाली है, सिर्फ मैंने इसके अंदर टमाटर, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक शामिल किया अभी तक। तो टमाटर मेरे बहुत अच्छे थे, सुर्ख थे, तो इसलिए इसका कलर भी बहुत अच्छा है। अगर आपके टमाटर का कलर हल्का है तो आप उसमें देगी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे बहुत अच्छे थे इस दफ़ा, बहुत जूसी टमाटर थे ये। और ये देखें मैंने उसको कवर कर दिया था और चिकन मेरी गल चुकी है और अब मैं इसको भून रही हूँ। और ये मैं अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। इस तरह से मैं पीस के और बॉटल में भर के रख लेती हूँ। ये देखें ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और इसको हमने तंदूरी नान के साथ खाया था, यानी कि मैं ले गई थी जहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए थे, फिर वहाँ पर हम लोगों ने मिलके खाया था। और ये मैं शामिल कर रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि तेल ऊपर आ चुका है, यानी कि घी और तेल भूनते भूनते ही और अब मैं इसमें जूलियन कट में कटी हुई अदरक शामिल करूंगी और साथ में हरी मिर्चें। ये देखें थोड़ी सी मैंने अभी डाल दी है, थोड़ी मैं जब मेरी ये कढ़ाई तैयार हो जाएगी उसके बाद शामिल करूंगी अदरक, ताकि अदरक इसके अंदर बहुत मज़े की लगती है और डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है ये। मेरी चिकन तैयार हो गई थी। अब मैंने इसके ऊपर से ये अदरक और हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसको कवर करके दम पे छोड़ रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। और ये देखें ये हो गई है मेरी कढ़ाई तैयार, और देखें कितनी मज़े की लग रही है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त।